हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिव्यू मेन्यू के बारे में हमने पढ़ा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में आपका जो स्क्रीन का डिस्प्ले, स्क्रीन के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें दिखनी चाहिए, जूमिंग ऑप्शंस, कुछ न्यू विंडो के ऑप्शन, मैक्रो एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स हम इसमें आज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, हम नॉर्मल विंडो से जब शुरुआत करते हैं तो नॉर्मल विंडो का मतलब जो करंट विंडो आपके पास आ रही है, दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, जिसमें आपको हेडर, फुटर, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, इस टाइप की कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और इवन आपको पेज ब्रेक वगैरह भी नॉर्मली नहीं दिख रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल मार्जिन, नॉर्मल व्यू सॉरी। उसके बाद हम बात करते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू की। पेज ब्रेक प्रीव्यू का मतलब होता है जितना एरिया आपने यहाँ पर काम किया हुआ है सिर्फ उसका व्यू देखना। तो जैसे आप पेज ब्रेक व्यू करेंगे तो आपका यहाँ पर पेज ब्रेक व्यू छोटा सा होकर दिख जाएगा और आप उतने एरिया को ही जूम करके देख पाएंगे जितने एरिया पे काम हो रखा है। नॉर्मल पे वापस आते हैं तो आपको देखो एक छोटी सी चीज़ दिखने लगी होगी, यहाँ पर एक डैश डैश लाइन दिख रही है, दैट मीन्स दैट इज डिस्प्लेइंग कि आपका जो पेज है वो यहाँ तक का पेज आपका काम में आप ला पाएंगे और इतना एक पेज में प्रिंट आउट आएगा। ठीक है। प्रिंट लेआउट की बात करें, सॉरी पेज लेआउट की बात करें तो पेज लेआउट में जैसा प्रिंटिंग में आने वाला होता है उस तरीके का दिखाई देगा। पेज लेआउट में आपके पास ऊपर अगर आप देखें तो टॉप मार्जिन भी दिख रहा है, हेडर भी दिख रहा है और हेडर में अगर सपोज करो मैंने यहाँ पर सैलरी स्टेटमेंट करके लिख दिया और आपको लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन और साथ ही साथ इसमें अगर आप बॉटम मार्जिन और फुटर की बात करें तो ये भी दिख रहा है। तो यहाँ पर आपने एक्सेस कंप्यूटर लिख दिया, दिस इज फुटर, और ऊपर जो आपके पास हेडर भी आ रहा है और जहाँ पर पेज खत्म होगा उसके बाद से जो भी टेक्स्ट शुरू होगा वो नेक्स्ट पेज हो जाएगा आपका। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कब, जब आप व्यू में बात करेंगे पेज लेआउट की। उसके बाद हम बात वापस नॉर्मल पेज पे आ जाते हैं। अब एक चीज़ होती है इसमें कस्टम व्यू। कस्टम व्यू गाइस थोड़ा सा उस तरीके का ऑप्शन है जैसा कि अगर आपको ध्यान हो वर्ड में हम लोग पढ़ते थे बुकमार्क, तो एक बुकमार्क की तरीके से है कि जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया है, कस्टम व्यू पे गए, आपने कस्टम व्यू में जाके ऐड किया और इस रेंज को जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसको आपने एक नाम दे दिया, कुछ भी ABC, और ओके कर दिया। अब गाइस आप जिस पोजीशन पे भी कहीं पर भी आप होगे, किसी भी पेज पे होगे, तो अगर हम उस पेज से एग्जैक्टली उस लोकेशन पे जंप करना चाहते हैं जो मैंने कस्टम व्यू में दे के रखी हुई है, तो आप कस्टम व्यू में जाके जैसे कहेंगे कि मुझे ABC पे जंप करना है, तो जैसे शो करूंगा कर्सर आपको बिल्कुल उसी लोकेशन पर लेकर आ जाएगा। तो दैट इज जस्ट लाइक बुक मार्क। तो बुक मार्क की तरह आप उसको मार्क करके रख सकते हैं, कोई भी उसे नाम प्रोवाइड कर सकते हैं और अगेन उस पर जंप कर पाएंगे। अब गाइस इसके बाद हमारे पास इसमें ऑप्शन शो के आते हैं। शो के अंदर 4 ऑप्शन हैं, कुछ ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहे हैं और कुछ ऑप्शन हाईलाइट हो रहे हैं। अगर आपको सभी ऑप्शंस को पहले तो हाईलाइट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर पेज लेआउट पे आना पड़ेगा। जैसे ही आप पेज लेआउट पे आ जाते हैं तो अगर आप देखेंगे तो चारों ऑप्शन हाईलाइट हो गए। चारों ऑप्शन में पहली चीज़ आती है रूलर। रूलर मतलब देखिए ये आपको तभी दिखता है जब आप पेज लेआउट पे काम करते हैं, अदरवाइज आपको रूलर नहीं दिख रहा होता। तो रूलर दिख रहा है, इसको ऑफ या ऑन करने के लिए आप शो का ऑप्शन यूज़ करते हैं। उसके बाद आप ऊपर देखें तो जहाँ पर एज लिखा है या जहाँ पर ये फार्मूला बार होता है, इस फार्मूला बार को ऑफ ऑन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला बार ऑन ऑफ ऑप्शन। ग्रिड लाइन, यहाँ पर जो आपके पास ये जो ग्रिड लाइन आ रही होती है, अगर आप इसको जूम करके देखें तो ये जो ग्रिड लाइन दिख रही होती है, ये ग्रिड लाइन्स को ऑफ करने के लिए आपके पास ग्रिड लाइन का ऑप्शन होता है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बोलते हैं जो ABCDEF और यहाँ पे 1 2 3, ये आपकी हेडिंग्स है, अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हैं तो इसको भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये चारों ऑप्शन आपको तभी दिखेंगे जब आप पेज लेआउट में बैठे। अगर नॉर्मल लेआउट में बैठे होते हैं तो ABCD 1 2 3 आता है, नो प्रॉब्लम, और साथ ही साथ इसमें आपका फार्मूला बार भी दिख रहा है लेकिन रूलर नहीं दिखता। तो इन 3 चीज़ों को तो हम वैसे भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बात आई जूम की। जूम, मैं यहाँ से नीचे से भी जूम करता हूँ और जूम के ऑप्शंस यहाँ पर भी होते हैं। जूम में आप किसी चीज़ को 200% तक जूम ले जा सकते हैं। उसके बाद जूम में आप इसे 100% जूम करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा।
जूम में ही 75% जूम करेंगे, थोड़ा और छोटा, जूम में 50%, 25% ऐसे जूमिंग होती है, बहुत छोटा हो जाता है। जूम को 100% यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, और जूम टू सिलेक्शन यहाँ से भी है। और अगर आपने कुछ सेलेक्टेड पोर्शन को सेलेक्ट किया है और जूम में जाके आप फिट सिलेक्शन बोलते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, जूम टू सिलेक्टेड यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये फिट टू सिलेक्टेड मतलब पूरी स्क्रीन पे वो एरिया फिट आ जाएगा जो कि आपने सेलेक्ट किया था। तो ये आ गया जूम। 100% करना चाहेंगे तो नॉर्मल बिल्कुल ले लिया। तो दिस इज जूम 100% एंड जूम टू सिलेक्शन। अब बात आती है गाइस न्यू विंडो की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू विंडो? न्यू विंडो देखिए यहाँ पर अभी आपके पास ऊपर आ रही है सैलरी स्टेटमेंट। सैलरी स्टेटमेंट तो दिख ही रही है, लेकिन अगर मैं इसी का एक और कॉपी ऑफ विंडोज खोलना चाहता हूँ, कॉपी करना चाहता हूँ, तो न्यू विंडो ऑप्शन पे जैसे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर आपके पास सैलरी स्टेटमेंट 1 और नीचे जाके अगर यहाँ पे देखेंगे तो सैलरी स्टेटमेंट 2 करके ऐसे दो ऑप्शन आ गए। इसके दो पेज, दो फाइलें खुलेंगी। अगर आप इसमें स्विच में जाके देखेंगे तो स्विच में भी, स्विच विंडो में आपके पास व्यू में गए, स्विच विंडो में देखिए सैलरी स्टेटमेंट 1 और सैलरी स्टेटमेंट 2 दो विंडो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, इस तरीके से आपको दो विंडो दिखती है। तो दिस इज कॉल्ड न्यू विंडो। न्यू विंडो करने के बाद अरेंज ऑप्शन आता है। अरेंज कहता है अगर आपके पास दो की जगह 3 विंडो आ रही होती, 3 विंडो आने पे आपने व्यू में कहा अरेंज ऑल, टाइल्स की फॉर्म में अरेंज करो, तो टाइल्स की फॉर्म में 1, 2 और ये 3 टाइल्स की फॉर्म में स्क्रीन को लगा दिया। ठीक है, अगर आप अरेंज ऑल करके क्या देते हैं हॉरिजेंटली, तो हॉरिजेंटली मतलब ऐसे 1, 2, 3 विंडो आ गई। इसी को अगर मैं वर्टिकली करना चाहता हूँ तो देखिए एक सेकेंड, इसमें एक विंडो को मैं कहीं पर बंद कर देता हूँ फिलहाल फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि हमारे मेन्यूज कम दिख रहे होते हैं। तो अगर मैं अरेंज ऑल करके इसको वर्टिकली लगाता हूँ तो ये वर्टिकली दो विंडो लग गई। अब इसी के साथ हमारे पास अरेंज में एक होता है कास्केट। कास्केट का मतलब एक के पीछे एक विंडो लगी हुई आएगी। ठीक है, ये आ गया। तो देखो एक ये आ रही है और उसके एग्जैक्ट पीछे दूसरी विंडो आ रही है, ये इसके पीछे दूसरी विंडो दिखती है। तो दिस इज कॉल्ड द अरेंजमेंट ऑफ विंडो। अगर आपके पास फ्रीज पेन्स की मैं बात करता हूँ, फ्रीज पेन्स का मतलब क्या होता है? देखिए अगर हमारे पास एक पेज पे यहाँ पर कम डेटा है तो स्क्रॉलिंग तो हमें करनी नहीं पड़ रही है, लेकिन अगर यही डेटा सपोज कॉपी करता हूँ और ये डेटा आपका थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, एक स्क्रीन से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया, देखिए एक स्क्रीन से ज़्यादा हो गया। इसी तरीके से अगर जो कॉलम्स हैं इसमें आपके पास 2-3 कॉलम यहाँ पर सपोज करो, मैं एक तो इन्हीं कॉलम को फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। इन कॉलम्स को उठा के हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, ये कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट करना शुरू कर दिया। देखिए ये एक स्क्रीन को ये कॉलम सपोज करो पार कर जाते हैं। ठीक, इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ और ये पेस्ट पार कर दिया। अब गौर कीजिए, जब भी कभी आप स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल में जैसे आप डाउन करते हैं, यहाँ पे आए और डाउन एरो दबा रहे हैं तो नीचे आते हुए देखिए ऊपर की हेडिंग्स ऊपर चली गई। अब कभी कभी जब ज़्यादा कॉलम, मल्टीपल कॉलम से आप काम कर रहे होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला कॉलम किस चीज़ का था? ऊपर नहीं पता। ठीक, इस चीज़ के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक तो हॉरिजेंटली या वर्टिकली विंडो को फ्रीज करना। फ्रीज का मतलब क्या है? जमाना। उस एरिया को जिसको आप नहीं चाहते कि ये स्क्रॉल के साथ ऊपर नीचे जाए, उसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। अगर मैं फ्रीज टॉप रो की बात करता हूँ तो देखो ऊपर की जो रो है वो फ्रीज हो जाएगी, और जब आप स्क्रॉल नीचे कर रहे होंगे तो देखो वो रो आपकी फिक्स हो गई और वो विंडो के साथ स्क्रॉल नहीं करेगी। दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक है, फ्रीज का मतलब ही कहते हैं ना फ्रीजर, जमा देना, है ना। तो यहाँ पर आप क्या बोलते हैं? अनफ्रीज पे। इसी तरीके से जो फर्स्ट कॉलम है, जब आप आगे जाएंगे यहाँ पर आगे, तो देखिए आगे तो चले गए। अब अगर कोई मेरे से पूछता है कि ये डीए इस रो में किस पर्सन का था, तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो कॉलम खिसक गया। अगर मैं फ्रीज में फ्रीज कॉलम कर देता हूँ फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट कॉलम आपका फ्रीज हो जाता है। अब आप आगे जा ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे जाते हैं तो आप यहाँ पर इसको बता सकते हैं कि ये वाली वैल्यू किसकी है? ठीक है, शंकर दास की, ऐसे करके ये, तो ये वैल्यू किसकी है? शंकर दास की। तो इस तरीके से आप इसको बता पाते हैं इजीली, फ्रीज अनफ्रीज करके।
अब बात आती है कि अगर मुझे रो भी फ्रीज करनी है, कॉलम भी फ्रीज करना है, तो मुझे जितनी रो जितने कॉलम को मैं फ्रीज करके रखना चाहता हूँ उतनी रो पहले नीचे बैठूँ, उतने कॉलम राइट। तो देखो बी कॉलम में यहाँ पर आ गया, मैं कॉलम एक राइट आ गया, एक रो नीचे खिंच सकता हूँ ऊपर के नाम, तो एक स्टेप ऊपर छोड़ दिया और एक स्टेप लेफ्ट में मैं चाहता हूँ यहाँ से ऊपर की रो फ्रीज हो जाए और इधर से लेफ्ट के कॉलम फ्रीज हो जाए, तो आप फ्रीज पेन्स यूज़ करें खाली। तो देखिए इसके ऊपर का रो और कॉलम, देखो कॉलम में ये देखिए खाली नाम नहीं खिसकेगा, और जब मैं नीचे जाऊंगा तो ऊपर की रो फ्रीज हो गई। तो देखिए दोनों तरफ फ्रीज करके मैंने एक साथ रख दिया। अब अगर आप इसे अनफ्रीज करना चाहते हैं तो अनफ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली वी हैव अनदर ऑप्शन स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? स्प्लिट में भी हम एक एरिया को फ्रीज करके रखना चाहते हैं, दूसरे को स्क्रॉल। तो जैसे ही मैं स्प्लिट करता हूँ तो स्प्लिट करने पे देखिए आपकी विंडो ये दो पार्ट में टूट गई, यहाँ बीच में से टूट गई। अब अगर आप गौर से देखें तो मैं ऊपर चल रहा हूँ तो देखो ये विंडो आपकी एक तरीके से जब मैं कर्सर को नीचे रखता हूँ तो ऊपर वाली विंडो 1 से लेकर 12 तक फ्रीज है, और नीचे वाली विंडो को मैं स्क्रॉल करके देख रहा हूँ, ये स्क्रॉल हो रही है, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं ऊपर वाली विंडो में क्लिक कर देता हूँ तो ऊपर वाली विंडो देखो, नीचे वाली विंडो में 1 से लेकर 11 तक के कॉलम और रोज दिख रही है, ऊपर वाली स्क्रॉल हो रही है, नीचे वाली फ्रीज हो गई। तो ये भी फ्रीज का ही एक दूसरा पार्ट है, लेकिन कितना एरिया, ज़्यादा एरिया फ्रीज करना है तो आप इस तरीके से स्प्लिट का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन स्प्लिट केवल और केवल हॉरिजेंटली होता है, वर्टिकली स्प्लिट पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट हाइड। हाइड का मतलब सिंपली इस विंडो को, जो करेंटली खुली हुई विंडो है, इफ़ वी वांट कि ये हाइड हो जाए तो इसको हाइड कर सकते हैं। स्टेटमेंट 2 आ गई, उसको भी हाइड कर दिया। तो हाइड और अनहाइड आप जिस विंडो को भी करेंगे वो यहाँ पर ऑन ऑफ होती रहेगी, ठीक है। ये आपकी विंडोज़ को ऑन करना या ऑफ करना है, ठीक है। सैलरी स्टेटमेंट यहाँ पर दिखेगी, तो ये आ गई आपकी विंडो। उसके बाद व्यू साइड बाय साइड, ये क्या मतलब है? जब आपके पास एक से ज़्यादा विंडोज़ दिख रही हैं, एक से ज़्यादा विंडोज़ को आप देख रहे हैं, तो आप उसे दोनों को पैरेलल खोल के देख सकते हैं। इसके लिए मैंने अभी आपको क्या कहा, न्यू विंडो का ऑप्शन आपके पास है, या अनहाइड में आपके पास दो विंडो ऑलरेडी हैं, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर बोलते हैं व्यू साइड बाय साइड। लेकिन साइड बाय साइड तो लगी नहीं है, तो एक के नीचे एक आ रही है विंडो। साइड बाय साइड का मतलब तो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली लगना है। तो आपके पास अरेंज में एक वर्टिकल ऑप्शन भी है, जहाँ आप दो विंडो को साइड बाय साइड देख सकते हैं। और सेकेंडली मैंने आपको क्या बताया था, आपके पास वर्ड में भी ये ऑप्शन था कि आप कहते हैं सिंक्रोनियस स्क्रॉलिंग। सिंक्रोनियस स्क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनियस मतलब तालमेल, दोनों का तालमेल है। आप जैसे इसको स्क्रॉल करते हैं, देखिए इधर वाली विंडो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल कर रही है उसके साथ, देखिए जितनी रो कॉलम इधर स्क्रॉल कर रहे हैं उतने उधर भी हो रहे हैं। और सिंक्रोनियस स्क्रॉलिंग को अगर मैं ऑफ कर देता हूँ तो केवल एक साइड की विंडो स्क्रॉल करेगी, दोनों साइड की विंडो स्क्रॉल नहीं करती, एक कर रही है दूसरी स्टेबल हो जाएगी। इसी तरीके से कभी आपकी कोई विंडो हिल जाती है, अपनी जगह से इधर उधर मूव हो जाती है, तो आप रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश का ऑप्शन आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका स्प्लिट टाइप का था वैसी विंडो दिखने लगती है, और आप वही वर्टिकली अगर वो कर देते हैं तो वर्टिकल करने पे अपनी जगह पर फिट हो जाती है। तो ये था आपका ऑप्शन, क्या चीज़, दिस वाज योर सिंक्रोनियस स्क्रॉलिंग और रिफ्रेश विंडो। अब बात आती है स्विच विंडो की। स्विच विंडो तब होता है जब आपके पास एक से ज़्यादा फाइलें खुली हुई हो। एक से ज़्यादा फाइलें, जैसे अभी मेरे पास सैलरी स्टेटमेंट खुली है, साथ ही साथ ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर सैलरी स्टेटमेंट की जगह रिलेशनल पाइवेट टेबल इस तरीके से कोई खोल ली, तो आपके पास स्विच का मतलब क्या है? स्विच का मतलब है आप किस विंडो पे जंप करना चाहते हैं। तो स्विच विंडो में आपके पास देखो दो विंडो दिखा रहा है, सैलरी स्टेटमेंट देखनी है तो उस पर जंप कर जाइए, रिलेटेड पाइवेट टेबल देखनी है उस पर जंप कर जाइए, जहाँ पे भी आपको जाना है आप उस विंडो को खोल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास होता है मैक्रो ऑप्शन। मैक्रो ऑप्शन अभी थोड़ा छोटा रूप है, लेकिन आगे चल के मैं आपको मैक्रो को बहुत अच्छे लेवल तक लेकर जाऊंगा। मैक्रो प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग है, काफ़ी बड़े लेवल पे एक्सेल में करी जाती है। तो फिलहाल अभी मैक्रो का यूज़ वर्ड के तरीके से अगर मैं बात करूं तो नेम, एज, सैलरी या ऐसे करके कुछ रो कॉलम कुछ भी हैं, आपने किसी एक सेल पे रख के एक पहले मैक्रो तैयार किया। मैक्रो का छोटा रूप यही है, मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो में आप जाते हैं, इसका नाम है मैक्रो 1, मैंने माई मैक्रो रख दिया, माई मैक्रो, और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ऑलरेडी आ रहा है, आप शिफ्ट करके क्यू दबा दीजिए तो शॉर्टकट की हो गई कंट्रोल शिफ्ट क्यू, कंट्रोल शिफ्ट क्यू। इसमें दो ही तरीके की चीज़ें हैं, या तो मैक्रो में आप
नेम दे पा रहे हैं और दूसरा उसकी शॉर्टकट की। दो चीज़ें आपने इसकी दे दी और जैसे ही आपने ओके किया, ओके करते ही मैक्रो रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। अभी आपके पास देखो नीचे रेडी के साथ एक स्क्वायर सा सिंबल आ रहा है, वो कहता है कि मैक्रो को स्टॉप करना है। मैंने कहा नहीं, पहले मुझे रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग कैसे? आप होम में चले गए। होम में आपने कहा कि इसका फॉन्ट थोड़ा सा ऐसा बोल्ड सा होना चाहिए, साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, कलर ऐसा कुछ होना चाहिए। ये आपने मैक्रो रिकॉर्ड करके रखा, ठीक है। कोई भी एक फॉर्मेटिंग को रिकॉर्ड कर लिया, फिलहाल मैंने फॉर्मेटिंग करी और उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब उसके बाद आप व्यू में जाके, मैक्रो में जाके, चाहे स्टॉप मैक्रो यहाँ से कर ले। मैंने कहा ना स्क्वायर बटन आता है, ये रिकॉर्डिंग यहाँ से भी स्टॉप हो सकती है और ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर नीचे जहाँ से आप मेरा कर्सर देख रहे हैं रेडी के साथ, यहाँ पर आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप हो गई रिकॉर्डिंग। अब आप जिस सेक्शन को भी, जितने एरिया को भी सिलेक्ट करते हैं, आपने कहा मुझे यहाँ तक का एरिया सिलेक्ट करना है और उसका स्टाइल बिल्कुल ऐसा चाहिए, तो आप मैक्रो में, व्यू मैक्रो में जाएं और जैसे माय मैक्रो पे जाकर रन करेंगे ये बिल्कुल इसके जैसा हो जाएगा। अगर आगे के कॉलम को भी मुझे वैसा ही करना था, फॉर द टाइमिंग मैं ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ, और मैंने इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट क्यू का बटन दबाया तो ये आपका बिल्कुल वही मैक्रो बन जाएगा जैसा हमने रिकॉर्ड करके रखा था। तो गाइज ये तो अभी नॉर्मल ऑप्शन है मैक्रो के अंदर। मैंने आपको बिल्कुल छोटा सा एक मैक्रो बनाना बताया है। व्यू मैक्रो में आपके पास जब भी आप एडिट करोगे तो देखिएगा आपके सामने एक पूरा विंडो खुल के आएगा, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक कोडिंग। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक की जो कोडिंग होती थी बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग के थ्रू मैक्रो बना सकते हैं, मैक्रो को हटा सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर बहुत सारी जैसे कमांड्स लगी हुई हैं, इन कमांड्स का यूज़ करके आप मैक्रो को डिज़ाइन कर सकते हैं। जो भी चेंजेस हमारे थे, देखिए फॉन्ट था कौन सा, साइज़ कितना था, स्ट्राइक आउट था कि नहीं था, सुपरस्क्रिप्ट था कि नहीं था, सबस्क्रिप्ट नहीं था, आउटलाइन नहीं था, शेडो नहीं थी, है ना। तो जो चीज़ें अंडरलाइन मैंने करी है या थीम कलर दिया है, ठीक, तो जो चीज़ें मैंने चेंजेस किए, फॉन्ट साइज़ पहले 12 था फिर 14, मैंने 2 बार क्लिक किया उस पर तो 12-14 करा। तो जितने चेंजेस हम मैक्रो में कर रहे हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होंगे सारे के सारे, और उसके बाद इसको अप्लाई किया जाएगा। तो ये सेक्शन होता है वीबी का। तो इसे कोडर लोग तो इजीली समझ जाते हैं, लेकिन जिनको कोडिंग नहीं आती, जिनको केवल MS ऑफिस चलाना या बेसिक चीज़ें आती है, तो वो कोडिंग से थोड़ा दूर हटते हैं, दूर भागते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो अभी आपने किया व्यू मेन्यू के अंदर हमने नॉर्मल व्यू से लेकर शो, जूम, विंडो एंड मैक्रो के ऑप्शंस को कंप्लीट किया। यहाँ पर अभी अगर मैं नॉर्मलाइज तरीके से देखूँ तो हमारे जो मेन्यूज थे, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, ये कंप्लीट हुआ है। पावर पॉइंट के ऊपर हम अभी आगे काम करेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।